नमस्कार, मैं अशु और आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 26 दिन से अनशन पर बैठे अशोक महतो और उनके परिवार का धरना आज समाप्त हो गया है। पिछले 48 घंटे से अनशन तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सहमति आज बनी। उसके बाद मजिस्ट्रेट प्रभात कुमार ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। फैसला यह हुआ कि अशोक महतो अपनी दुकान फिर से खोलेंगे, लेकिन कोई निर्माण नहीं करेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। देखिए इस रिपोर्ट में। अशोक महतो एवं उनके परिवार का आंदोलन 26वें दिन जीता। इसके साथ ही विधायक ढुल्लू महतो की जिद की भी हार हुई। यह साबित हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। गरीब बेसहारा को भी न्याय मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। बता दें कि चीटा स्थित रामराज मंदिर के परिसर में वहां के ग्रामीण अशोक महतो की दुकान के आगे टैंकर खड़ी कर दी गई थी और आगे पीछे ईंट गिरा दी गई थी। कहा जा रहा था कि यह जमीन अशोक महतो की नहीं, जबकि अशोक महतो की मांग थी कि प्रशासन इसकी जांच कराए। अगर उनकी जमीन नहीं है तो लिख कर दे दे। वे धरना स्थल से उठकर चले जाएंगे, लेकिन इन्हीं सब में 26 दिन चले गए और आज 26वें दिन अशोक महतो एवं उनके परिवार का धरना टूटा। मजिस्ट्रेट प्रभात कुमार सहित अन्य ने जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। निर्णय यही हुआ कि अशोक महतो दुकान चलाएंगे और जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक निर्माण में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा और न्यायालय का जो फैसला आएगा उसे सबको मानना होगा। बता दें कि शनिवार को प्रशासन ने दुकान के आगे खड़ी टैंकर को हटवा दिया, ईंट को भी उठवा लिया गया है। पिछले 48 घंटे से समझौते का नाटक चल रहा था, लेकिन रविवार को पटाक्षेप हुआ और अनशन टूट गया। अनशन पर बैठी अशोक महतो की बेटी सुनीता कुमारी ने कहा कि न्याय मिला, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, इतना जरूर है कि दबे कुचले लोगों को यह आंदोलन एक प्रेरणा देगा कि संघर्ष करने से सफलता जरूर मिलती है। अभी जो फिलहाल के लिए हम लोग को दुकान खोलने दिया जाएगा, उसके बाद कोर्ट का जैसा फैसला होगा वो हम लोग दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। और आज मतलब हम लोग कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है, भले किसी तरह हुई। आज उन गरीब परिवारों को भी एक फिर से मिलेगा कि आप लोग भी लड़ सकते हैं और जो दबे कुचले हैं वो फिर से आगे आएंगे। ये बहुत बड़ा उन लोगों के लिए प्रेरणा भी रहेगा। मैं मीडिया और उन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जो प्रत्यक्ष रूप में हम लोग का साथ दिए हैं। वहीं अशोक महतो ने कहा कि दुकान के आगे खड़ी टैंकर को शनिवार को हटा लिया गया है। फैसला हुआ है कि आधी दुकान पर शांति देवी का कब्जा रहेगा, जबकि आधी दुकान अशोक महतो के पास रहेगी। न्यायालय का फैसला आने के बाद जिसके पक्ष में फैसला जाएगा वह उस जमीन का मालिक होगा। हाँ, 26वां दिन है, हम लोग अपना भूख हड़ताल अनशन समाप्त कर रहे हैं। किन बातों पर सहमति बनी कि जो टैंकर और ईंटा गिराया था विधायक ढुल्लू महतो, जो अपना खुद का टैंकर लगाया हुआ था, वो कल हटाया गया प्रशासन द्वारा और हमको दुकान कल से हम खोलेंगे उसका अनुमति मिला। और जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता है उसमें कोई भी निर्माण नहीं होगा। लड़ाई सच्चाई की जीत हुई आज। हाँ, सच्चाई की जीत हुई है। विधायक तो बोल रहा था कि हम टैंकर हटाएंगे ही नहीं, लेकिन सच्चाई लेट से थोड़ा कष्ट है, लेकिन जीत तो हुई है सच्चाई का। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन जिला प्रशासन जागा और अशोक महतो को न्याय मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को साधुवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि आज ये प्रमाणित हो गया कि आतंक की खेती बहुत दिनों तक नहीं चलती। बाघमारा के विधायक एक जिम्मेदार पद पर है, किसी को समस्या होती है तो वह पहले भागा जनप्रतिनिधि के पास जाता है, लेकिन यहाँ तो जनप्रतिनिधि से ही परिवार प्रताड़ित था। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैंने ये कहा था इसी जगह में कि जब तक ये लड़ाई चलेगा तब तक हम लोगों के साथ में हैं। और आज 26वां दिन इन लोगों का अनशन ख़त्म हो रहा है। हम जिला प्रशासन को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने गंभीरता से इस बात को लिया, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त इंतजाम किया है और गाड़ी हट गई है। जो ढुल्लू महतो का आतंक था, ढुल्लू महतो के नाम से जो गाड़ी था, किस अधिकार से वो लगाया था, मैं ये प्रश्न पहले भी किया हूँ।
आज हमारा ये प्रश्न नहीं है, लेकिन किस तरह का आतंक है ये प्रमाणित है, ये इतिहास में आएगा, छुपेगा नहीं। और वो कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, शांति महत्व से लेना देना है, हम विवाद में और नहीं पड़ना चाहते हैं। बियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष एवं समाज सेवी विजय झा ने कहा कि न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, गांधी के विचारधारा की जीत हुई है। अशोक महतो एवं उनके परिवार का आंदोलन दशकों तक धनबाद में याद किया जाएगा और लोग अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो वहाँ उन्होंने सीओ साहब और एसडीएम साहब ने किया, धारणा स्थल पे पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जब से हमारी ड्यूटी ये रहे, सहयोगात्मक तरीके से रहे हैं, उनका धन्यवाद। ये सुरक्षित घर पहुँचे, अपने रोजगार समाप्त हो गया उनका। जी हाँ, इन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और गांधीयन थ्योरी की जीत है, अहिंसात्मक आंदोलन की जीत है और ये गांधी की विचारधारा की जीत है। 26 दिनों से इस परिवार ने यह पुनः साबित कर दिया कि आज भी अहिंसा में इतनी ताकत है कि जो लोग समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, संविधान से हम ऊपर हैं, कानून से हम ऊपर हैं, न्यायालय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो लोग इस भ्रम की दुनिया में जीते हैं, उन लोगों को अहिंसात्मक तरीके से इन लोगों ने जो जवाब दिया है, अशोक साहब और उसके परिवार ने, कुंती देवी ने, सुनीति देवी ने, सुमीत ने, नीतू कुमारी ने, ये काबिले तारीफ है और पूरे धनबाद के लिए यह एक मिसाल है। बहरहाल एक दबंग विधायक के खिलाफ एक गरीब परिवार का 26 दिनों तक आंदोलन पर डटे रहना ही बहुत बड़ी बात है। हालांकि अशोक महतो को पूरी तरह न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद जरूर बरकरार है। बहरहाल एक दबंग विधायक के खिलाफ एक गरीब परिवार का 26 दिनों तक आंदोलन पर डटे रहना ही बहुत बड़ी बात है। हालांकि अशोक महतो को पूरी तरह न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद जरूर बरकरार है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।